खनवा नाला के संबंध में है कि ये लगातार आप लोगों के माध्यम से भी आते रहते हैं और जल जमाव की जो समस्या है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस पे इसमें हम चर्चा करें। वो खनवा नाला का जो है जैसे फेसबुक के माध्यम से भी हम लोगों के पास कमेंट आ रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों के पास आ रहा है, उसमें एक बेसिक स्थिति है जो आप सभी के समक्ष रखना चाह रहे हैं कि खनवा नाला में ये है कि एनजीटी का आदेश है और उसमें यह है कि एक बार सिविल कोर्ट में भी चल रहा था, एक जो हाई कोर्ट में भी चल रहा है। लीगल स्टैंडिंग यह है कि एनजीटी का आदेश जो है वो हाई कोर्ट के आदेश से ऊपर नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट जो है वो आदेश जब देगा तो हाई कोर्ट का आदेश जो है वो सर्वोपरि होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का अपील कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, ना कि एनजीटी कोर्ट है। तो हाई कोर्ट का अपना कुछ अगर दे रहा है तो हम उनका जो है वो बात जो है वो मानने के लिए हम लोग बात हैं। अभी जो है उसमें हुआ ये था कि थोड़ा सा हम ब्रीफ चले जाएं। 2011 से इसकी कहानी जो है वो शुरू हुई थी, क्योंकि कभी खनवा नाला के संबंध में कोई भी कंसोलिडेटेड एक डॉक्यूमेंट तैयार नहीं था। सभी लोग आए और डिफरेंट पीसेस में वो करने का प्रयास किए गए। तो हम लोग जो है इस 4 महीने में क्या किया है कि खनवा नाला का पूरा इतिहास लेके जो 1995 से जब वो बनना शुरू हुआ था, किस कारण से बना, 2011 से विवाद शुरू हुआ, ये कोर्ट में गया, तो सारी चीजों को हम लोग ने लिया था। उसमें एक दिक्कत ये थी कि जिसके आधार पर स्टे लगाया गया था या स्टेटस को हुआ था वो ये था कि 2011 में जो है उस समय लोग गए थे हाईकोर्ट में और वहाँ पर जो है हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो ये किया गया था कि लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेशन देना था। वो उनको जो है वो 6 वीक के अंदर उनको रिप्रेजेंटेशन देना था डीएम के समक्ष में, तो उन लोगों के द्वारा वो दिया नहीं गया था सबसे पहले। तो जब दिया नहीं गया तो उसमें विचार नहीं हुआ। 2017 में क्या हुआ कि फिर जो है लोगों के द्वारा जो है रिप्रेजेंटेशन दे के और फिर हाईकोर्ट चले गए और उसी को ध्यान में रखते हुए 2021 में जो है हाईकोर्ट ने ये कहा कि इन लोगों ने रखा था कि हम लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको सुना ही नहीं गया है डीएम के समक्ष में, तो उसके कारण स्टेटस को बिगड़ गया। तो हम लोगों के समक्ष जब वो आया, अभी जो बात आई, तो हम लोगों ने इन लोगों का सुन के वो आदेश भी हम लोगों ने पारित कर दिया है। तो वो जो हाईकोर्ट का है उसको भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अभी जो है जो 12-13 लोगों का जो हाईकोर्ट में था उसके अतिरिक्त जो है जो लोग हैं उनके संबंध में हम लोग नोटिस भी दिए हुए हैं, जो आप लोग पेपर के माध्यम से देखे हुए होंगे। उनको जो है तोड़ने के लिए हम लोग नोटिस दिए और 1 माह जब हो जाएगा, हम प्रोबेबली है 17 या 18 तारीख को, 17-18 सितंबर को वो टाइम हमारा पूरा हो रहा है। उसके अतिरिक्त जो है वो हाईकोर्ट में मतलब मैं स्वयं जो है वो ईडी साहब से मैं मिलने गया था। 2 बार मेरी जो है वो ईडी साहब से मुलाकात हुई है कि आगे का कोर्स किस तरह से अपनाया जाए। तो वहाँ से हम लोगों को जो लीगल कुछ मिले थे उसके आलोक में हम लोगों ने स्टेटस को हटाने के लिए भी जो है वो बात जो है वो दायर किया जा चुका है। तो उसमें 2 एंगल से जा रहे हैं हम लोग। और अभी आप लोगों ने जो देखा होगा सिविल कोर्ट में है उसका भी आदेश आया है, कुछ जो है समाचार पत्रों में आया भी है कि वहाँ पे हम लोगों ने वैकेट कराया है। तो उसमें जो है वो सीओ के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जा रही है। विदिन जो है वो 1 सप्ताह में उसमें भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे जो सिविल कोर्ट से आया है। तो खनवा नाला का स्थिति यह है कि अभी वो हाईकोर्ट के कारण हम लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं और जो हाईकोर्ट से संबंधित है उनको छोड़कर जो बाकी दुकान है जो हाईकोर्ट के आदेश में सम्मिलित नहीं है या वैसे पेटिशनर जो हाईकोर्ट के उसमें नहीं होंगे उन पे हम लोग जो है नोटिस जा चुका है और जो भी टाइम होगा 1 महीने में हम लोग आगे तक कार्रवाई करेंगे। ये बताने का उद्देश्य यह है कि कभी कभी क्या होता है कि बिना प्रक्रिया के अगर बहुत समय कोई चीज किया जाए, हो सकता है कि हम बिना प्रक्रिया के कर लें और आज मेरे समय में बहुत अच्छा हो जाए, आप भी बहुत अच्छा लिख लें, लेकिन जो शायद मेरे जो सक्सेसर आएंगे उनको दिक्कत होगा क्योंकि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। कोर्ट जो है वो प्रक्रिया देखेगा, सारा चीज देखेगा। हम लोग ये चाह रहे हैं कि सभी तरह का जो न्यायिक जो प्रक्रिया है उसको हम लोग पूरा पालन करते हुए वंस एंड फॉर ऑल सभी तथ्यों पर विचार करके हम लोग ये करें ताकि कभी भी न्यायिक का स्तर से जो है हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। तो हम जो है पूरा सभी चीज का स्टडी करके सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया और होपफुल है कि हम लोग जो है इसको करेंगे। दूसरा इशू दूसरा जो बिंदु यह है कि बहुत सारे जो इश्यूज हैं, जो पेंडिंग इशू हैं, क्रॉनिक इश्यूज हैं, उसके संबंध में जो है लगातार हम लोग भी जो फेसबुक पे डाल रहे हैं तो लोगों का कमेंट आ रहा है, आप लोगों के माध्यम से भी उस चीज को शेयर किया जा रहा है। तो कहीं कहीं वो लग रहा है कि जो हम लोगों का स्टैंड है, जो विषय वस्तु है, उसको जो है लोगों के बीच जो है वो सही रूप में नहीं पहुंच रहा है। इसमें बेसिकली 2 है। एक राजेंद्र स्टेडियम में जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है वो 13.5 करोड़ या 13.2 करोड़ का है। उसमें जो है हम लोगों का 2 कोर्ट बैडमिंटन रहेगा और 4 कोर्ट कराने का मेरा मतलब ये था कि
बक्सर में भी हम लोग कराए थे तो इंटर स्टेट बैडमिंटनशिप कराए थे। इंटर स्टेट कराने के लिए जो है मिनिमम कम से कम 3 से ज़्यादा होना चाहिए होगा। तो इसलिए हम लोग जो है वो कोर्ट बैडमिंटन का ये रखते हैं कि छपरा में कम से कम जो है इंटर स्टेट बैडमिंटन का प्रतियोगिता वगैरह हो सके। तो ये आप जो जगह जो चिन्हित हम लोग किए हैं, जो पुराना जो भवन था जिसको डेमोलिश किए हैं, वहाँ पर जो है वो विभाग के इंजीनियर और हम लोग के पदाधिकारी द्वारा इंस्पेक्शन रिपोर्ट वगैरह भेज दिया गया है। अब वहाँ पे डीपीआर बनने की स्थिति में है। डीपीआर के बाद जो आगे का जो कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। उसके बाद जो जिला खेल वाला जो है वो क्रिकेट स्टेडियम का भी हम लोग क्रिकेट बनाया जाना था, उसको हम लोग देखे हैं, वो भी जो है वो उसका भी टेक्निकल वगैरह हो चुका है। दूसरा उसमें एक और चीज़ था कि भविष्य में जैसे आप जा रहे होंगे, अगर ध्यान हो आप लोग यहीं कहें तो आप समझ सकते हैं कि जो नए जो रेलवे स्टेशन जो बन रहा है उस तरफ में पहले जो है रेलवे ट्रैक के नीचे से पानी जाते हुए वहाँ पर एक जहाँ पर नया जो रेलवे भवन बन रहा है, काउंटर वगैरह जो बन रहा है, उसके सामने देखेंगे कि पानी लग रहा है और वहाँ से जो है आरसीडी का पुलिया के अंदर से जो है आगे तक जाता था। जो नए मोहल्ले बनने के कारण जो है वहाँ पर पूरा जाम हो गया है और पानी निकासी नहीं हो पा रही है। एक हम लोगों ने विस्तृत मैप बनाया है, उस पर हम अभी कमिट नहीं कर पा रहे हैं कि अब कब तक शुरू करेंगे। विस्तृत मैप बनाया है कि उन सारे एरिया का पानी का जो है वो रेलवे के माध्यम से भी पानी निकासी हो। दूसरा विकल्प है कि जो हम लोग का नमामि गंगे का जो भी हम लोगों ने पाइपलाइन डाला है तो वो इस कनेक्शन इसका इधर भी हो, दोनों तरफ कर रहे हैं, ताकि अगर पानी अगर उस तरफ जा सकता है तो उधर भी जाएगा, अगर नहीं जा पा रहा है तो हम लोग नमामि गंगे का पाइपलाइन से कंटिन्यू करते हुए और जो हम लोग का सैदपुर में जो ये आपका एसटीपी जो बन रहा है उस एसटीपी में हम लोग कर सकें। एसटीपी का जो है 32 ml का है वो एसटीपी, उसमें 16 ml का जो है ट्रायल किया जा चुका है। जब खनवा नाला का जब ये पूरा आ जाएगा और बाकी जो डिफरेंट रेंज को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो फिर हमारा वो भी प्रॉब्लम है, जल जमाव का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अभी एक और चीज़ में जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो ऑपरेशन हम लोगों ने करके दे दिया है और हम लोगों ने जो जांच भी किया था तो आराम से जो है 90 मीटर का भी अगर पिच से अगर दूरी अगर करेंगे तो आराम से 90 मीटर का भी आपका क्रिकेट ग्राउंड वो बन सकता है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड हम लोग वहाँ पे कर सकें और हमारे पास इतना जब जगह होगा कि खिलाड़ियों के लिए जो है आवासन या फिर मान लीजिए कुछ खिलाड़ी जो आ रहे हैं खेलने के लिए जिसके उनके पास रहने का जगह नहीं होता है, इस तरह का जो है बिल्डिंग जो है वो साइड से भी बनाने का हम लोगों का प्रस्ताव है। हालांकि वो इनिशियल स्टेज में है। इस पर अगर आप लोग इसलिए बता रहे हैं कि मीडिया एक इम्पॉर्टेंट अंग है, अगर आपके स्तर से भी इस चीज़ को अगर बार बार आती है तो फिर वो ऑटोमेटिक एक अवेयरनेस भी जग जाता है और फिर जो है वो उसको हम लोगों को भी कराने में बहुत मदद मिलता है।